नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। और इससे पहले भी जो प्रथम उल्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करा चुकी हूँ, और आज ये प्रथम उल्लास से संबंधित अंतिम प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, वेद शास्त्रों का उपदेश किसके समान होता है? तो वेद शास्त्रों का उपदेश किसके समान होता है? प्रभु सम्मित। प्रभु सम्मित होता है, यानी कि स्वामी के समान होता है, यानी एक आदेश होता है वो उसमें। और जैसे आपने वो कारिका पढ़ी है, काव्यम इससे अर्थ करते व्यवहार विदेश वेत्रक्षते सद्या परिनिवृत्ते कांता सम्मितयोपदेश युजे। तो इन्होंने कितने बताए हैं काव्य के प्रयोजन? काव्यम यश से, यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, श्वेतरक्षते यानी अमंगल के विनाश के लिए, सद्या परिनिवृत्ते शीघ्र ही परमानंद की प्राप्ति के लिए, कांता सम्मितयोपदेश यानी प्रियतमा के समान उपदेश देने के लिए। इतने इन्होंने काव्य के आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन बताए हैं। और एक जो वेद शास्त्रों का जो उपदेश होता है वह किसके समान इन्होंने बताया है? प्रभु सम्मित, यानी कि स्वामी के आदेश के समान। आगे देखें, इतिहास पुराणों का उपदेश किसके समान होता है? और इतिहास पुराणों का उपदेश किसके समान होता है? सुहृद सम्मित, यानी कि मित्र के समान होता है। मित्र सलाह देता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरह ये इतिहास पुराणों के उपदेश के समान होता है। काव्य का उपदेश किसकी तरह होता है? और जो काव्य का उपदेश है वह किसकी तरह होता है? वो कांता सम्मित, कांता के समान होता है, यानी प्रियतमा के उपदेश के समान होता है। बहुत ही मधुर और प्रिय शब्दों में जैसे कांता आपको समझाती है, वैसे ही काव्य का उपदेश होता है। शक्ति का दूसरा नाम क्या है? तो शक्ति का दूसरा नाम है प्रतिभा। निपुणता का दूसरा नाम क्या है? तो निपुणता का दूसरा नाम क्या बताया है इन्होंने? व्युत्पत्ति। ध्वनिर्बुधै कथिता, यहाँ बुधै पद के द्वारा किसका संकेत हो रहा है? ध्वनिर्बुधै कथिता, यानी कि जो उत्तम काव्य की कारिका है ना, इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्यादि ध्वनिर्बुधै कथिता। तो ध्वनिर्बुधै कथिता में यहाँ बुधे किस पद के द्वारा किसका संकेत हो रहा है? तो व्याकरणों का, यानी व्याकरणों ने, जो व्याकरणाचार्य हैं उनके अनुसार। काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में काव्य की कितनी विशेषताएं बताई गई हैं? तो जो काव्य प्रकाश का मंगलाचरण है उसमें काव्य की कितनी विशेषताएं बताई गई हैं? काव्य की 4 विशेषताएं बताई गई हैं। आपने मंगलाचरण पढ़ा है इसका? नियतिकृत नियम रहिताम आह्लादयकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितम माददती भारती कबीर जयते, यही है मंगलाचरण। तो इसमें 4 इनकी विशेषताएं बताई गई हैं। 4 विशेषताएं कौन सी? नियतकृत नियम रहिताम की कैसी है इनकी? कवि की सृष्टि कैसी होती है और विधाता की सृष्टि कैसी होती है? तो इनमें तुलना की गई है ना। जो कवि की कृति होती है वो नियतकृत नियमों से रहित होती है, जबकि विधाता की सृष्टि नियमों से बंधी हुई होती है। ठीक है, तो एक आपकी नियतकृत नियम रहता, दूसरी आपकी आह्लादयकमयी। आह्लादयकमयी जो कवि की कृति होती है वो केवल आनंद प्रदान करती है, सुख दुख मोहात्मक नहीं होती है, जबकि विधाता की सृष्टि कैसी होती है? सुख दुख मोहात्मक होती है। और तीसरा आपका क्या है? अनन्य परतंत्रा। जो कवि की कृति होती है वो अन्य कारणों के अधीन नहीं होती है,
वो किसी पर निर्भर नहीं होती, जबकि विधाता की सृष्टि क्या है, वो समवाय असमवाय निमित्त इत्यादि कारणों पर निर्भर होती है। और आपकी चौथी है नव रस रुचिराम। जो कवि की कृति है वो क्या है, 9 रसों से सुंदर बनाई हुई होती है। और जबकि विधाता की सृष्टि क्या है, विधाता की सृष्टि में 6 रस होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, लवण और तिक्त, ये 6 रस होते हैं। और कवि की कृति में 9 रस होते हैं, जो आपको पता ही है। चलिए और आज इसको मैं व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि को स्फोट किसने कहा है? ध्वनि को स्फोट नाम किसने दिया है? वैयाकरणों ने। ध्वनि का एक नाम अगर आपके परीक्षा में आता है कि स्फोट किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं ध्वनि को। और इसको किसने कहा है? वैयाकरणों ने। गंगायाम घोषा किसका उदाहरण है? गंगायाम घोषा किसका उदाहरण है? लक्षणा का उदाहरण है। सशंक चक्रो हरि किसका उदाहरण है? तो ये संयोग का उदाहरण है। आपको बता चुकी हूँ, अब इसको ज़्यादा इसकी व्याख्या करने में समय नहीं हम बर्बाद करते हैं। आगे देखते हैं। भरत शत्रुघ्न किसका उदाहरण है? तो ये साहचर्य का उदाहरण है। साक्षात संकेतित अर्थ को बताने वाला कौन होता है? साक्षात संकेतित अर्थ को कौन बताता है? वाचक। लक्षणावृत्ति का आधार क्या है? तो लक्षणावृत्ति का आधार है मुख्यार्थ बाद। जब मुख्यार्थ का बाद होता है तो लक्षणा निकल कर आती है उसमें। अपरा क्रिया क्या है? अपरा क्रिया है व्यंजना, व्यंजना हो गया। आरोपित क्रिया क्या है? तो ये आरोपित क्रिया है लक्षणा। जब किसी का किसी पर आरोप किया जाता है तो वो लक्षणा शक्ति होती है। आगे देखें। योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि को मानने वाले विद्वान क्या कहलाते हैं? जो विद्वान योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि को मानते हैं वो अविहितान्वयवादी कहलाते हैं। वाच्य ही वाक्यार्थ है। वाच्य ही वाक्यार्थ है, ये किसका मत है? ये अन्विता विधानवादियों का मत है। तात्पर्य शक्ति को मानने वाले विद्वान क्या कहलाते हैं? तो मीमांसक। यानी मीमांसक किसको मानते हैं? तात्पर्य नामक शक्ति को। अभिधा शब्द शक्ति की पूंछ कौन है? अभिधा शब्द शक्ति की पूंछ कौन माना जाता है? तो लक्षणा। अभिधा के पीछे पीछे लक्षणा चलती है। कविनिष्ठ काव्य प्रयोजन क्या है? तो कविनिष्ठ काव्य प्रयोजन क्या है? यानी जो कवि है किस प्रयोजन से काव्य की रचना करता है? तो एक तो यश प्राप्ति के लिए, दूसरा धन प्राप्ति के लिए, और तीसरा अमंगल निवारण के लिए। तो ये सभी कारण हैं जिस कारणों से कवि काव्य की रचना करता है। आगे देखिए। पाठक निष्ठ काव्य प्रयोजन क्या है? अब ये तो कवि का हो गया कि कवि क्यों करता है काव्य की रचना, और पाठक क्यों पढ़ता है? व्यवहार ज्ञान के लिए, ताकि उसको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो, परमानंदानुभूति के लिए, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए, तथा कांता सम्मित उपदेश के लिए। ठीक है, कांता सम्मित उपदेश को समझने के लिए। मंगलाचरण में किन 2 सृष्टियों की तुलना की गई है? जो मंगलाचरण है उसमें किन 2 सृष्टियों की तुलना की गई है? ब्रह्मा की सृष्टि तथा कवि की सृष्टि। ठीक है, ब्रह्मा की सृष्टि कौन, और कवि की सृष्टि। कवि की सरस्वती की वंदना भी इसमें कह सकते हैं। मंगलाचरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो मंगलाचरण में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्फोट शब्द का प्रारंभिक प्रयोग कहाँ दृष्टिगोचर होता है? सबसे पहले स्फोट शब्द कहाँ दृष्टिगोचर हुआ है? तो व्याकरण शास्त्र में। प्रभु सम्मित उपदेश कैसा होता है? जो प्रभु सम्मित उपदेश होता है वो कैसा होता है? शब्द प्रधान होता है। यानी कि स्वामी ने कहा कि तुम्हें ये कार्य करना है, पूछा नहीं है कि तुम ये करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या तुम्हें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसने सिर्फ सीधा आदेश दिया, उसने बोला कि तुम्हें ये कार्य करना है। यानी शब्द प्रधान होता है, उसके शब्द ही प्रधान होते हैं। तो इस तरह आज प्रथम उल्लास से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर थे उनका समापन हुआ है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।